कोई चीज कटकटा तो ना रही। मैं एक नजर मान लूं वैसे ही उधर से। नारायण प्रभु नारायण, सदगुरु नारायण नारायण नारायण, तुझ में नारायण नारायण, सदगुरु नारायण नारायण। ये जो हम सुबह हाथ पैर हिलाते हैं ना, ये पूरे दिन की खुराक मिल जाती है। ना हाथों में अकड़न, ना पैरों में अकड़न, ना सिर में अकड़न, ना गर्दन में अकड़न, क्योंकि सुबह को हमें प्राण शक्ति मिलती है प्रकृति के रूप में। और वो प्राण शक्ति जब मिलती है जब हम जो प्रकृति के बताए हुए मार्ग पे चलते। जिन व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन जीना है तो सुबह अपना जो है एनर्जी ले, फ्री में मिलती है, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा समय देना पड़ता है बस। पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो गई कब रात हो गई। कंधे मजबूत, कोहनी मजबूत, हाथ पैर मजबूत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आजकल जो है 100 में से हर 10 आदमियों को नसों की बीमारी है। हाँ, शरीर में अकड़ने की बीमारी है, घूमने की बीमारी है, घूम नहीं आना, चक्कर आना। ये जो है 100 में से हर 10 आदमी बीमारी है। पेट साफ न रहने से कारण कब्ज की शिकायत है, बवासीर की शिकायत है, पेट की ऐंठन की शिकायत है। इसलिए अगर जीवन को रोगों से मुक्त करना है तो सुबह जो 1 घंटा प्रकृति के साथ दोस्ती करें, क्योंकि शरीर भी देखो कीमत मांगता है। और कीमत क्या है? सुबह का सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, ये सुबह की जो कीमत है। जैसे कि हम कहीं नौकरी करते हैं, हमें उसकी कीमत चाहिए, ऐसे हमें जो ये कीमत चाहिए शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। अभी कंधा है, कभी दर्द नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि कंधे को ऑक्सीजन मिल रही है। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। फिर श्वास भरते हुए पीछे। श्वासों की गति कभी नहीं रुकती है शरीर के अंदर। पीछे छोड़ते हुए वापसी। हथेली टिकी हुई बिल्कुल जमीन से। यहीं से उल्टा पैर पीछे जाएगा, सीधा मुड़ जाएगा, बैंड होते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए दोनों हथेली टेक देंगे बराबर, लेट जाएंगे और यहीं से भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। और यहीं से फिर पर्वतासन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, पिछला पैर बराबर में, हथेली चिपकी हुई और श्वास भरते हुए पीछे वापसी। फिर एक अंतिम बार श्वास भरते हुए पीछे, जाओ पीछे। श्वास ही ओम है, सांस ही नीचे आ जाओ, राम है। उल्टा पैर पीछे सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में। छोड़ते हुए नीचे, सीधे पैरों से आगे पीछे पर्वतासन, लेट जाओ और श्वास भरते हुए भुजंगासन, पर्वतासन। उल्टा पैर सीधी तरफ, दोनों पैर बराबर, श्वास भरते हुए ऊपर, वापसी भूमि नमन और 1 मिनट का शवासन। यही तो है।
लाला सांसें मजबूत हो जाएंगी। ये तो मैंने बहुत हल्के कराया, आपको तेज दिखा दो तो कहोगे पंडित जी बस 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 बस। अभी देखेंगे लाला जी क्या क्या करेंगे, लो चिंता मत करो। अगर बूढ़ी राम की खाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, और शिलाजी जी बड़ी खाएंगे तो फिर तो अकेले चलेंगे, हम तो सब पीछे रह जाएंगे भैया। देखो ये जो सांसें आप ले रहे हो छोड़ रहे हो ना, ये समझो आपको हार्ट मजबूत हो रहा है, फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, लीवर मजबूत हो रहा है, किडनी मजबूत हो रही है, क्योंकि हर अंग के अंदर सांसें लेने के लिए छिद्र बने हुए हैं भगवान ने। शरीर के अंदर भी छिद्र बना रखे बालों के रूप में। पसीना आ गया गुरु जी। शरीर को गर्मी तो देनी है, तभी तो फेफड़े मजबूत होंगे। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाओ। जो सरल गुरु की आया, ये लोग सुखी और परलोक सुखी। देखो वज्रासन, वज्रासन क्या है कि सबसे बढ़िया बड़ी नाड़ी होती है रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसे मजबूत करता है। दूसरा, प्राण शक्ति जो बलवान होती है। तीसरा, आपान वायु प्राण वायु में मिलकर शरीर को ऊर्जा मिलती है। और करना कुछ नहीं है, बस आराम से बैठो एक दो एक मिनट, और उसके बाद ये चार उंगली अंगूठों के बीच में और मंडूकासन। अरे होएगी नहीं, कंट्रोल किसे कहते हैं, होएगी नहीं। हाँ, और जिन्हें हो गई है खत्म हो जाएगी। श्वास से नीचे जाओ, छोड़ दो, ऊपर आओ, भर लो। हम ये आपको फेफड़ों की क्रिया करा रहे हैं, और जिसने फेफड़ों की क्रिया कर ली उसने अपने को बलवान बना लिया। बीमारी उसके शरीर में होगी लेकिन उसे टच नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? कि प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है शरीर के अंदर। और 90% जो आदमी को भोजन मिलता है वो प्राणायाम के द्वारा मिलता है, समझ लो। प्राणायाम करते रहेगा तो भोजन की पूर्ति अपने आप हो जाएगी। जिस दिन समय ज्यादा मिल गया, इसमें 5-6 क्रियाओं बढ़ानी है मुझे बढ़िया करके। लाला जी 1000 वर्ष जिएंगे पूरे, 1000 वर्ष, 100 तो पार करके जाएंगे बड़े प्यार से ये, क्योंकि इन्हें वो क्रिया कराऊंगा मैं, 100 तो ये हंसते खेलते करेंगे। लाला जी कैसी, अगर तुम जबरदस्ती फंदा खेल लो गले में तो बात दूसरी है। लाला आपको कोई 70 साल का नहीं 17 साल का कहेगा, ये बता दूं। जैसी आपकी एक्टिविटी है ना, उस हिसाब से जो आप बहुत बढ़िया हो। मुझे तो ये 50 के भी नहीं लगते, हकीकत मानो तो। और 16 साल की अभी अकेले दम पे चढ़ाई करी है। हाँ ऐसा किसी का साथ नहीं लिया ना, अकेले दम पे करी है। आज आ गया, स्टॉपेज नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। 1 घंटे को हवा बैठना पड़ा, हम क्या हमारी आंखें उजल हो गई, हमारे गुरुदेव ना आए। अरे गुरुदेव तो भैया हल्के हल्के चल रहे हैं। हमें तो भाई 10 कदम चलने फिर बैठना पड़े, 10 कदम चलने फिर बैठना पड़े। तो हम भैया लाला जी के आगे क्या है? 12 घंटे लगे हमें चढ़ने में, 12 घंटे लगे। हम तो 10-100 जन्म भी ले लेंगे तो लाला जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे कभी भी। जो लाला जी में गुण है वो किसी में गुण नहीं है। और ये तो लौट के आ गए आधा रास्ता। लाला जी के अंदर गुणवती है। हम तो भाई अपने टाइम झेल रहे हैं गुरु जी, हमारे अंदर कुछ ना है। हाँ हम लौट, हम चढ़ रहे ऊपर और आप आधा रास्ता दर्शन करके नीचे आ गए।
अब कुआरी में मिले हैं करीब। फायदा यही हुआ, अकेले बंसी बनाई बजाइए भैया सामने, और क्या है। ग्वाले वगैरह सब अपने घर बैठ गए। अब वो भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, वो करे आ जाओ आ जाओ। बोले अब तो हम भैया आराम करेंगे। वो ये तो लाला जी ने कमरे में बैठ के 12 घंटे लगे हमें उतरने में पूरे भैया। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। आगे से लाला के साथ जाए तो सोच के जाए। अरे लाला हम पे तो ना तेल है ना पानी है, क्या मले बताओ। सरसों का तेल ना पता कहाँ पड़ा हुआ है, मैं तो कुछ देखते ही ना। अब हम पे कुछ ना भैया, साबुन तक ना लगाते शरीर पे, क्या करे गुरुजी। जो आदमी 10 रुपए का साबुन नहीं लगा सकता, वो कैसे 150 रुपए किलो का तेल लगा लेगा बताओ। लाला जी से ले लो। अरे लाला जी खुद ही। हरिओम हरिओम, जय बाबा। देखो जो आप ये प्राणायाम आसन करते हो ना, ये सब ऑयलिंग हो रही है शरीर के अंदर, आपके किसी तेल की जरूरत नहीं है। हाँ। छोड़ दोगे तो अकड़न होएगा। शरीर ही बेकार हो जावे, अंग ही काम नहीं करते अंदर के। आज का ये राशन 15 दिन लो, अरे सब हो जाएगा, लगाओ शरीर। 1-2 दिन में सही जाएगा। शरीर तो तुम्हारे ना, नशे बोल रहेंगी, मिलाओ। गुरु जी के तो घुटने उठ जाते हैं हमारे। गुरु जी सिर नहीं मिला पाते, लेकिन गुरु जी मिला देंगे। गुरु जी भी बोले गाड़ी में बैठ गया हूँ तो कभी ना मंदिर पहुंचूंगा ही। बस लगे रहो, लगे रहो। कभी न कभी लहर आएगी। और नहीं अच्छा, अगर बैठ जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ। अच्छा जो रहेगा आप उससे भी हाथ दो बैठोगे। अब देखो ये पश्चिम तानासन है, अब रोज अभ्यास हो गया तो क्या। पश्चिम तान करने वाले को कभी भी ये समझ लो उसके प्राण अधर में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपान और प्राण एक साथ चलते हैं शरीर के अंदर, पहुंच ही सकती हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कमर ही तो टूट जाती है, कमर को मजबूत करने के लिए तो ये क्रिया बताइए आपको। मैं 5 ही आसन कराता हूँ बस, ज्यादा कराता ही नहीं। एक हला आसन, ताकि कमर। लाला के मार्गदर्शन में बने रहो। लाला का पैर भी थोड़े भी ऊपर है। गुरुजी ऐसे करे करो नुक करके, बस। जो शरण गुरु की आया। दादा प्राणायाम कर लें और फिर आप 2 करना। ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ये भगवान शिव का
अमृत मंत्र है, इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोगों का नाश होता है और जीव कभी भी अल्प आयु में नहीं जाता, यानी कि भगवान शिव के साथ बना रहता है, भगवान शिव उसे अपने धाम में बुला लेते हैं। भस्त्री का परिणाम, लंबी गहरी श्वास है, पेट में नहीं बननी है, फेफड़ों में बननी है। सांसों का कनेक्शन फेफड़ों तक बस, इसके आगे नीचे आपका कचरा स्टार्ट हो जाता है। पेट में क्या रहता है? कचरा। मलमूत्र का स्थान कहाँ है? नीचे। सांसों का स्थान कहाँ है? फेफड़ों के अंदर। किसके द्वारा आती है सांसें? नासिका के द्वारा जाती है, मुख के द्वारा कभी सांस नहीं आती है। नासिका और फेफड़ों का कनेक्शन जोड़ना है बस। जब ठंडे गर्म तार मीटर के अंदर आ जाते हैं तो लाइट अपने आप घर में पहुंच जाती है। ऐसे ही हमारी दोनों श्वासें चंद्र और सूर्य नाड़ी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों का उद्धार हो जाता है, और फेफड़ों के उद्धार के साथ ही संपूर्ण बॉडी का उद्धार हो जाता है। जो लोग फेफड़ों में श्वास भरते हैं उन्हें खून का खराबी नहीं होती कभी उनकी बॉडी के अंदर, हार्ट के रोग नहीं होते, लीवर के रोग नहीं होते, किडनी के रोग नहीं होते, हाथ पैरों में जकड़न नहीं रहती, दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जो व्यक्ति पद्मासन लगा के लंबी गहरी श्वासें लेगा वो जीवन में कभी रोग से ग्रस्त ही नहीं होगा। भरने में फेफड़े बुलाओ, फेफड़े में पिचकाओ। कमर सीधी रखने में क्या होता है? अंदर की ज्योति प्रकट होती है, जो आत्म ज्योति है आपके अंदर, जैसे आत्मा कहते हो, वो ज्योति प्रज्वलित कब होती है? जब वो सीधी रहती है। टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो नहीं चलेगी, इसलिए ज्योति सीधी रहती है। ऐसी हमारी कमर सीधी रहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि जीव का उद्धार कैसे हो? बोले, हे अर्जुन, जीव को एकांत में जाकर कमर सीधी, गर्दन सीधी, नासिका के अग्रभाग पे देखते हुए श्वासों को अपने फेफड़े तक लाए और छोड़े, लाए और छोड़े, ये क्रम निरंतर चलेगा तो उसके अंदर आत्मा प्रकट हो जाएगी। आत्मा क्या है? आपके शरीर का सार है, जो शरीर को चला रही है। खून कौन पैदा कर रहा है? आपकी श्वासें। किसी ने रिपोर्ट कराई, बोले तुम्हारे अरे आदमी वहीं मर जाए डर के। अबे कुछ नहीं है, सबसे बड़ी तेरी सांसें, इन्हें पहचान ले। इन्हें पहचान लिया, बीमारी अपने आप चुमंतर हो जाएगी। पीड़ा रहती है, मालिश कर, नसों को प्यार कर, सहला हाथों को, उनसे विनती कर, हे नसों अपना काम चालू करो। नसें भी भगवान के अंतर्गत आती हैं। संसार में प्यार करने लायक क्या है? हमारी सांसें। इनसे प्यार करोगे तो दुनिया आपकी अपनी हो जाएगी, इनसे नहीं करोगे तो दुनिया पीछे हो जाएगी। बोले बुड्ढा बीमार है, बुड्ढा मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब आप सांसों से प्यार करोगे तो दुनिया आपके आगे पीछे झुकेगी। कपाल भारती, श्वासें बाहर, पेट अंदर। पेट को पूरा खींचो, ये पूरा भोजन होता है। जैसे कि हम शरीर को 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी देंगे तो शरीर प्रसन्न होगा। ऐसे कपाल भारती पूरा पेट खींचेंगे तो अंदर जो अभी पड़े वो प्रसन्न हो जाएंगे आपके। जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। कपाल भारती करने से क्या होता है? एक तो आपका कभी भी कपाल जो मस्तिष्क है इसके न्यूरॉन्स नहीं मरेंगे। जब न्यूरॉन्स नहीं मरेंगे तो आपकी याद शक्ति बनी रहेगी। याद शक्ति कहाँ से बनती है? हमारे मस्तिष्क से। और वो कब होती है? जब हम पेट पूरा अंदर खींचेंगे, श्वास से बाहर फेंकेंगे। श्वास से बाहर फेंकने में अंदर के रोग बाहर फेंकते हैं, और पेट अंदर दबने में पेट के अंग जितने भी मजबूत होते हैं। देखो, पेट मुलायम रहता है तो कभी कब्ज नहीं होता है, गैसें नहीं बनती हैं, बवासीर नहीं बनती है, क्योंकि सारी नसें आपके पेट में जुड़ी पड़ी हैं। और नसें जब शुद्ध रहती हैं तो ना यूरिक एसिड होता, ना जकड़न होती, और नसें उभरी रहती है बाहर की तरफ, अंदर नहीं दबती है। अंदर जब नसें दब जाती है तो शरीर में अकड़न पैदा हो जाती है। लेकिन जब वो कपाल भारती के द्वारा, क्योंकि आपका नाभि में सूर्य केंद्र भी है, जिसे मणिपुर केंद्र भी कहते हैं, इसमें सूर्य की किरणें पैदा होती हैं पेट खींचने में।
विश्वास करो कि हमारी सांसों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है। सांसें हैं तो सब कुछ है। जितना खाते पीते हो, रोटी सब्जी फल फ्रूट, वो सब सांसें ही कंट्रोल करती हैं आपके शरीर को, समझ लो। सांसें अगर बेकार हो गई, फेफड़े बेकार हो गए, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं बनेगी, खाया पिया नहीं लगेगा, शरीर खराब हो जाएगा। दस रोटी मत खाओ, एक रोटी खा लो, लेकिन पेट पूरा अंदर खींच लो बस। जब पूरा पेट अंदर मिल जाता है तो अंदर से रोग अपना बाहर भाग जाते हैं, टिकते ही नहीं है, क्योंकि इन पर दबाव पड़ रहा है, उन पर मार पड़ रही है सांसों की। और योग आसन करने में कोई मेहनत नहीं है, प्राणायाम करने में कोई, क्योंकि वो तो स्वाभाविक रूप है आपका, सांसें स्वाभाविक है, सिर्फ उन्हें लेने का तरीका सही आना चाहिए बस। कोई बॉडी दर्द नहीं करेगी, कोई पंजा दर्द नहीं करेगा, क्योंकि सब में रक्त का संचार सुचारू रूप से हो जाएगा। कितनी देर पद्मासन लगाओ, कुछ भी करो, आपका शरीर निर्मल रहेगा, मल सब निकल जाता है आसन बैठने में। कंठ दबाएंगे, जितना खाना पीना है सब गले से होके जाता है, सांसें भी गले में आ रही हैं, ऊपर तक जा रही हैं, रोशनी भी अंदर गले से जा रही है, क्योंकि ये पूरा जाल बना हुआ है आपकी गर्दन के आगे पीछे, ये सब ऊपर नीचे आदान प्रदान होता है, देना और लेना। ऐसे ही अगर आप धरती पे आए हो, लेना देना सही रखोगे तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा, लेना देना खराब करोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। लेन देन सही करो अपना, वो कैसे होगा? प्राणायाम के द्वारा। अब आप ये कंठ दबा रहे हो, गांठें नहीं बनेंगी, टॉन्सिल नहीं बनेंगे, थायराइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आदान प्रदान कर रहे हो आप। उज्जाई श्वास भरेंगे, बिरावड़ी, नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20 और नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29 और नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32
नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40 और नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48 और नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56 और नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60 और नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65 और नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75 और नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84 और नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87 और नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94 और नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98 और नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103 और नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107, नारायण 107, नारायण 108 ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोषदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रेव श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। सबको राम राम। ये ले आओ, मालिश करके थोड़ा सा फेरे करो घुटनों पे। हाँ, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आपकी दूर ना हो, सिर्फ प्रयास और कोशिश करते रहो बस। हाँ, तेल मले जाओ और अपने जो थोड़ा सा चलाए जाओ, क्योंकि अंदर की जो है नसें बहुत अंदर पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण जो है रक्त नहीं आ रही है यार। हम ही रह जा रहे हैं यार बस। हम पे तो गुरुदेव ऑलरेडी है यार, हम तो खुद बैठने की सोच रहे हैं। हम सारा प्रसाद ऐसे पड़ा हुआ हो, बस बांट नहीं पा रहे यार। जो शरण गुरु की आया, ये लोक सुखी पर लोक सुखी। ले लो भैया प्रसाद, तो जितना मिले ले लो। जो शरण गुरु की आया। लाला जी यहाँ एक कपाल भारती, घरे कपाल भारती, ना हुआ आज, आज कम हुआ। आज गुरु के द्वार हुआ। देखो सुनो, लाला जी को इन्होंने कसम खा ली है कि अब मैं बीमारी शरीर के अंदर नहीं छोड़ूंगा। सीधी बात है, इन्होंने कसम खा ली। अग्रवाल साहब ने भी कसम खा ली है, बोले चाहे पंडित जी कुछ हो जाए लेकिन अब मैं भी आना नहीं छोड़ूंगा। बोले चाहे साला दुनिया इधर से हो जाए, चाहे काम हो ना हो, कोई परवाह नहीं है, मुझे आना है अब तो। हाँ, बोले नारायण के द्वार नहीं छोड़ूंगा, ये द्वार तो सबसे सच्चा द्वार है। हाँ, निस्वार्थ द्वार है। बोले द्वार पे कोई कीमत नहीं देनी, सिर्फ आगे मत्था टेकना है, ना गंगा गंगा न जाना। आज ही तो स्नान, आज ही स्नान है। हमने तो भैया सुबह सुबह घर पे कर लिया स्नान।
गंगा जल डाल के हाँ बस वही किया। अब मैं तो रामेश्वरम वगैरह का सब जगह का जल उसमें मिक्स कर गुरु जी हमको कोई जल ना, हम तो आत्मा का जल है, इसी से स्नान करते हैं, और क्या है। उसी जल को हमने राम राम अपने थोड़ा सा ये राम 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 गुरु जल में मिलाया फिर उसमें राम राम। हर हर गंगे हो गई भैया।